बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। आम जो थे कभी अब खास नजर आते हैं। कल तक जिनसे बनती नहीं थी आजकल तो उन्हीं के साथ नजर आते हैं। देख उनकी सादगी पर मिट गए थे, अब पैंतरे बदलते सरकार नजर आते हैं। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। दरअसल कौन राजस्थान की सियासत में पैंतरे और अपना रुख बदल रहा है आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के सवाल क्या हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल है कि क्या सरेंडर मोड में आ गए हैं अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर ऐसा क्या कहा कि अब कहा जाने लगा है कि वाकई क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की अदावत में अशोक गहलोत अब सरेंडर मोड में हैं। दूसरा सवाल है कि सचिन पायलट से क्या जो इतने मनमुटाव थे 2020 की अदावत से लेकर, कभी कोरोना कभी नाकारा निकम्मा, इस तरह की बातें कही कि क्या अब पूरे मनमुटाव दूर हो गए हैं। तीसरा सवाल, 2020 की अदावत को क्यों भुला रहे हैं गहलोत, क्यों उस मानेसर कांड का जिक्र जब आया तो वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और चौथा सवाल, पायलट का कद बढ़ा या गहलोत कोई नया गेम कर रहे हैं। ये तमाम आज के सवाल और आज के सवाल अशोक गहलोत के बयान से। इन्हीं सवालों के जवाब आगे वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति में अगर कोई सबसे लंबा और लगातार चलने वाला सियासी ड्रामा रहा है तो वो है अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट। 2020 की मानेसर बगावत से लेकर 2023 के चुनावी कटाक्ष तक यह टकराव कभी पर्दे के पीछे कभी कैमरे के सामने चलता रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भी अमूमन स्थिति यही रही। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में लड़ाई खत्म होने की ओर है। क्या गहलोत अब सब में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, सच में वो आगे बढ़ना चाहते हैं सब कुछ भुला करके, या फिर ये उनका पॉलिटिकल सरेंडर है। देखिए, 3 बार मुख्यमंत्री रहना आसान नहीं होता। तीसरी बार तो आपको पता है सरकार गिरते गिरते बची। ये लाइनें अशोक गहलोत ने मई 2023 में कांग्रेस कार्यालय में कही थी। यही नहीं, उन्होंने डोटासरा को मानेसर बगावत का प्रोडक्ट कहकर तंज भी कसा है कुछ दिन पहले। ये वही गहलोत हैं जो बार बार साल 2020 की घटनाओं का जिक्र करते हुए पायलट की भूमिका को घेरते रहे, यानी पुराने जख्म बार बार कुरेदे जाते रहे, खासकर जब पायलट कुछ सक्रियता दिखाते थे। गहलोत कई मौकों पर हॉर्स ट्रेडिंग, धनबल की हार, अमित शाह को पैसे लौटाओ, इस तरह के जुमलों के जरिए सचिन पायलट पर इशारों में हमला करते रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में भले नाम न लिया हो, मगर निशाना कौन था यह हर कोई समझता रहा है। हाल ही में बीते दिनों, आपको याद होगा, बीते दिनों की बात नहीं, 2023 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, चुनावी कैंपेनिंग में बांसवाड़ा की एक सभा में एक आदिवासी महिला विधायक की वजह से सरकार बचने का दावा भी इसी पृष्ठभूमि में आया था, जिसका संदर्भ 2020 की बगावत से जुड़ा था। और कहा था कि भाई देखिए, ये विधायक हैं, आदिवासी विधायक, इनकी वजह से उस वक्त सरकार बच गई, ये अशोक गहलोत ने कहा था। लेकिन इन सब के बावजूद अब तस्वीर बदली हुई सी लग रही है। बीकानेर में जब मीडिया ने पोस्टर्स पर सचिन पायलट की तस्वीर न होने का सवाल उठाया तो गहलोत बोले, छोटी बातें, कई बार मेरे भी पोस्टर नहीं लगते तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इन फोटो के चक्करों में नहीं पड़ता। वो सिर्फ यही नहीं रुके, जब उनसे 2020 की घटना को लेकर सवाल रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हर घटनाक्रम को मैं याद नहीं रखता हूं, अगर रखेंगे तो फिर दूसरा काम कैसे करेंगे, हमें आगे भी तो बढ़ना है, आगे भी तो काम करना है, तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं, सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ता है। अब कोई दूरियां नहीं, कोई मतभेद नहीं, ये बात अशोक गहलोत ने कही। देखिए, एकदम उल्टा मूड, एकदम पीस टोन। ऐसे गहलोत जो हर बार पायलट की बगावत को याद दिलाते थे, अब कह रहे हैं कि भाई सबको साथ चलना है। सवाल यह है कि भाई ये बदलाव अचानक क्यों। गहलोत की नरमी के पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि हाईकमान अब पायलट को लेकर ज्यादा स्पष्ट है। पार्टी ने पायलट को नाराज नहीं किया, बल्कि कई मोर्चों पर उन्हें फ्री हैंड दिया है।
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पायलट को मिलने वाली स्पेस शायद गहलोत को इशारा कर चुकी है कि पायलट से सीधी अदावत का रास्ता अब नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह भी तय है कि विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव जो हुए और उसके बाद खासकर उपचुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस का जो हाल रहा, उसके बाद अब कांग्रेस हाईकमान किसी भी तरह का इंटरनल डिस्कोर्स या लड़ाई नहीं झेल सकता। इसलिए गहलोत अब खुद को सुलझा हुआ, सबको साथ लेकर चलने वाला नेता दिखाने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि गहलोत ने मीडिया पर भी हमला किया कि अगर कोई गुटबाजी है तो वो मीडिया की उपज है, यानी मीडिया वाले दिखाते हैं ऐसी कोई गुटबाजी पार्टी के भीतर नहीं है। ये वही गहलोत हैं जो हर मोर्चों पर इशारों में सचिन पायलट को घेरते आए हैं। लेकिन ये कहना अब अजीब लगता है जब गहलोत पिछले 4 सालों में दर्जनों बार सचिन पायलट की बगावत का जिक्र कर चुके हैं। अब अचानक वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बारूद पर बैठा और कहे कि भाई शांति है। दरअसल ये शांति कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुकी है। 2028 का विधानसभा चुनाव अभी भले दूर हो, लेकिन बीजेपी जिस तरह राजस्थान में रिबूट मोड में है, उससे पहले कांग्रेस को अपने आंतरिक मतभेद सुलझाने ही पड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस में इन दोनों नेताओं का रिश्ता कई बार उस वॉशिंग मशीन जैसा लगता है जिसमें हर कुछ महीनों में रिश्ते घूमकर फिर पुराने मोड़ पर आ जाते हैं। 2020 देखिए, मानेसर बगावत, पायलट को हटाया गया डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से। 2021-22 में दिल्ली दरबार की दौड़ रही, दोनों खेमे अपनी अपनी गोटियां फिट करते रहे। 2023 की बात की जाए, चुनावी कैंपेन, गहलोत हमलावर रहे, पायलट सॉफ्ट रिबल मोड में रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद हाईकमान ने सख्ती दिखाई, उसके बाद से कहीं ना कहीं गहलोत के सुर थोड़े बदले जरूर हैं। लेकिन हाँ, मौके मौके पर उन्होंने कई बार इशारों में टारगेट जरूर किया, लेकिन उतना नहीं जितना 2023 के विधानसभा चुनाव की चुनावी कैंपेनिंग में था। अब देखिए, सारे पड़ाव दिखाते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बस मोमेंट के हिसाब से तेज या धीमी होती रही है। लेकिन अब शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई गहलोत लाउड नहीं बल्कि लो प्रोफाइल टोन में आ गए हैं। पोस्टर में फोटो हो या ना हो, लेकिन राजनीति में ये चीजें सिग्नलिंग का काम करती हैं। जब बीकानेर जैसे बड़े कार्यक्रम में सचिन पायलट की तस्वीर पोस्टर से गायब हो तो ये सवाल उठना ही है। और जब गहलोत इस पर जवाब दें कि ये तो छोटी मोटी बात है, तो समझ लेना चाहिए कि गहलोत अब फुल ऑन डिप्लोमेटिक मूड में है। राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा है कि गहलोत अब धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां उन्हें अपनी विरासत को सुरक्षित रखना है। साल 2028 के विधानसभा चुनावों में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार शायद ना हो, लेकिन पार्टी में अपनी पकड़ और प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए उन्हें पायलट से सीधा टकराव अब शायद फायदे का सौदा नहीं लग रहा। सवाल यह भी है कि क्या सचिन पायलट ने इस लड़ाई को जीत लिया है? फिलहाल ऐसा लगता है कि उन्होंने लॉन्ग गेम खेला है। 2020 की बगावत के बाद जो नुकसान हुआ उसे वो धीरे धीरे हाईकमान के भरोसे से भरते गए। अब जब गहलोत बैकफुट पर हैं तो पायलट को मजबूत खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। मगर यह जीत तभी टिकेगी जब वो खुद भी आंतरिक गुटबाजी से ऊपर उठे और कांग्रेस को सबको साथ लेकर मजबूत करने का काम करे। राजस्थान कांग्रेस में जो बदलाव दिख रहा है वो सच्ची सुलह है या बस एक दिखावटी गठबंधन है, यह वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अशोक गहलोत ने पहली बार वो टोन अपनाई जिसमें उनके पुराने बयान मिसफिट लगते हैं। राजनीति में सरेंडर शब्द शायद ही कोई नेता स्वीकार करे, लेकिन जो संकेत है वो बताते हैं कि अब गहलोत ऑल आइस वाटर मोड में है। सचिन पायलट के लिए मौका है कि वो अपनी छवि को स्थायी नेता में बदलें और सिर्फ विद्रोही प्रतीक तक सीमित न रहें। अगर दोनों नेता वाकई साथ आ गए तो राजस्थान कांग्रेस एक बार फिर संगठित होकर बीजेपी से मुकाबले की स्थिति में आ सकती है। लेकिन अगर यह सब सिर्फ एक कॉस्मेटिक पैचअप है तो अगला झटका ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो सकता है। राजनीति में यादें कमजोर पड़ती हैं, लेकिन जनता सब देखती है और इस बार राजस्थान की जनता सिर्फ देख ही नहीं रही बल्कि नोट भी कर रही है। तो इसके साथ फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।